Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Dhol Classes. So let's start Class 10 Maths Exercise 3.2 Introduction. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए उससे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आवर इंट्रोडक्शन टॉपिक इज ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कि सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस का ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी. ठीक है, सॉल्यूशंस के बेसिस पर. सो स्टार्ट करते हैं. अब देखो हमारी जो वो थी, हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं हम उसको. तो उसमें क्या था कि हमारे पॉइंट्स जो हमारी लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग भी आ रही थी. ठीक है, और क्या आ रही थी, पैरेलल लाइंस भी आ रही थी. ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन भी आई हुई थी. यही डिस्कस किया था, इंटरसेक्टिंग आ रही थी, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, अब देखो अगर हमारी दो लाइंस, दो लीनियर इक्वेशन से जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे उनसे जो लाइंस बनी थी, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि उनके उसमें कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट है. दोनों लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट है. ठीक है, अगर वो कॉमन पॉइंट है दोनों का बीच, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक कॉमन पॉइंट पर, जैसे कि ये. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा. ठीक है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. इस कंडीशन में क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर लाइंस आती हैं पैरेलल, मतलब कि वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कोई उनका कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसे लाइंस आ रही हैं, ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा कि नो सॉल्यूशन आएगा, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उन दोनों लाइंस के कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा. तो उसको हम क्या बोल देंगे कि इस इक्वेशन का क्या है, नो सॉल्यूशन है. ठीक है, अगर लाइन आती है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन है उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ जाती है. इसका मतलब क्या है कि उनके सारे पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन है. तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. कि जितने भी इसके ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, अब उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है. जैसे कि ये तो था जनरल हमारा, अब एक टेबल याद रखनी है हमें. हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं. लेट वी हैव दो पेयर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन के, हम जनरल ले लेते हैं. दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये हमने दो इक्वेशंस ले ली. फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी रेशियोज निकालेंगे. ठीक है, क्या निकालेंगे, रेशियोज. a1 बाय a2 b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2. ठीक है, फिर उन रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे. अब उसके लिए देखो, ये हमने निकाल लिया इतना.
पहले क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियोज को, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड algebraic representation. ठीक है। और एक और बात याद रखनी है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग आती है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, केवल एक ही सॉल्यूशन आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्टिंग करती है एक पॉइंट के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर हमारी लाइंस पैरेलल आती हैं, मतलब कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है कॉमन सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर हमारी लाइन कोइंसिडेंट आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये टेबल हमने बनाई थी, सीरियल नंबर लिया, कंपेयर करेंगे रेशियोज को, देन उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देन अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या आ सकती है, ये हमारी दो जनरल इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम a1 a2 b1 a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ये रेशियोज निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे रेशियोज को। अगर क्या आती हैं, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हमने ये रेशियोज निकाली। अगर वो दोनों a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं आती है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कि ऐसी लाइन आएंगी वो, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उनका, केवल एक सॉल्यूशन आएगा उनका कॉमन, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और क्या आएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और इसी को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या आ सकती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं रेशियोज तो इसका मतलब क्या है कि वो कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है वो, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं,